नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का स्वागत अभिनंदन है दोस्तों शिक्षक भर्ती के चैनल पे जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, मैथ्स पेडागोजी यानी गणित पेडागोजी की क्लास जो कंटिन्यू करते हैं, और ये आज जो क्लास होने वाली है 8वीं क्लास है दोस्तों। 7 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। प्रत्येक क्लास में 15 बेहतरीन लाजवाब प्रश्न पूछ आपके लाते हैं, जो आपके एग्जाम पैटर्न यानी सिलेबस पर जो शिक्षक भर्ती में पूछे जाने वही प्रश्न यहाँ पे लाते हैं। और आपने इसके पिछले क्लासेस नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको यहाँ पे आई बटन पे लिंक मिलेगा, आप लोग पिछली क्लासेस को भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 15 बेहतरीन लाजवाब प्रश्नों के लिए है आपकी क्लास है, और सिलेक्शन पाने के लिए एक बार वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो पहला प्रश्न दोस्तों स्क्रीन पर आ चुका है, आइए देखते हैं प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। बच्चों को गणित जो है सरल एवं रुचिकर लगे, इसके लिए एक शिक्षक को निम्न में से क्या उपाय करने चाहिए। अगर आप शिक्षक हैं दोस्तों, गणित के अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, तो ये बताइए, अगर बच्चों में गणित एवं सरल रुचिकर लगने लगे, इसलिए शिक्षक होने के नाते, शिक्षिका होने के नाते आपको क्या उपाय करना चाहिए। क्या आपको गणित में मनोरंजन को स्थान देना चाहिए, क्या आपको क्रियात्मक कार्यों की प्रधानता देना चाहिए, या बच्चों को ज्ञान प्रदर्शन के लिए उचित अवसर प्रदान करना चाहिए, या उपरोक्त सभी होगा। तो बच्चों में दोस्तों गणित भाषा या गणित विषय में सरल एवं रुचिकर लगे, जिससे बच्चों के लिए, तो आपको गणित में मनोरंजन को भी स्थान देना पड़ेगा, क्रियात्मक कार्यों को प्रधानता देनी पड़ेगी, और बच्चों को ज्ञान प्रदर्शन के लिए उचित अवसर प्रदान करना पड़ेगा। यानी उपरोक्त सभी आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य देते समय ध्यान रखना चाहिए। अगर आप अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, शिक्षक हैं गणित के, तो गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य जब आप करते हैं तो उस समय ध्यान रखना चाहिए। अभ्यास कार्य का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए, अभ्यास कार्य की गति उपयुक्त होनी चाहिए, या आपकी पुनरावृत्ति उचित कालांतर से होनी चाहिए, या उपरोक्त सभी होगा। तो गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य देते समय इन सभी आपके तीनों बातों का ध्यान रखना चाहिए। अभ्यास कार्य उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए, जो भी आप अभ्यास कार्य कराते हैं बच्चों से, ठीक है, उसका उद्देश्य आपका स्पष्ट होना चाहिए। और अभ्यास कार्य की गति जो होती उपयुक्त होनी चाहिए, बच्चों के अनुसार होनी चाहिए, अब पुनरावृत्ति उचित कालांतर से होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको उपरोक्त सभी हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। गणित शिक्षण की समस्या को दूर करने के लिए एक बालक में ज्ञान के प्रति उत्पन्न की जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, गणित शिक्षण की समस्या को अगर दूर करना हो बच्चों में, तो एक बालक में ज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न की जा सकती है। शिक्षण विधि द्वारा रुचि उत्पन्न की जा सकती है, प्रेरणा द्वारा, अभिरुचि द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन सटीक आंसर जानेंगे। गणित शिक्षण की समस्याओं को दूर करना है, एक बालक में ज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना है, तो यह किया जा सकता है प्रेरणा द्वारा किया जा सकता है, ठीक है। किसके द्वारा? प्रेरणा द्वारा किया जा सकता है। बी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। शिक्षण कार्यों को सुगम बनाने के लिए निम्न में से कौन सा गुण एक शिक्षक में नहीं होना चाहिए, यानी आपका नेगेटिव प्रश्न आ गया। देखिए दोस्तों, वार्षिक योजना तैयार ना करना, ये तो आप लोग सभी लोग जानते हैं। ना करना यानी कि ना, यानी नेगेटिव वर्ड ही आपका लिखा गया है, नेगेटिव वर्ण लिखा गया है यहाँ पे, ठीक है, नकारात्मक वर्ण है ना, ठीक है। तो वार्षिक योजना तैयार करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे लिखा ना करना चाहिए, तो यह शिक्षक में नहीं होना चाहिए, ठीक है। और गणित की विषय वस्तु का उपयुक्त ज्ञान होना चाहिए, अभ्यासकार को अधिक महत्व देना चाहिए, पक्षपात रहित व्यवहार, पक्षपात रहित व्यवहार होना चाहिए, यानी पक्षपाती नहीं होना चाहिए किसी भी बालक या बालिका के प्रति। पूरा कक्षा, पूरी क्लास आपके लिए एक ही पक्षपात में होना चाहिए, पूरी क्लास, हर बच्चे आपके पक्षपात में होना चाहिए, यानी पक्षपात रहित व्यवहार हो, कोई भी पक्षपात नहीं करना है, ठीक है, सभी के समान व्यवहार रखना है। तो वार्षिक योजना तैयार करना, गणित की विषय वस्तु को उपयुक्त ज्ञान, अभ्यासकार को अधिक महत्व देना, पक्षपात रहित व्यवहार, ये सभी शिक्षक कार्यों को सुगम बनाने के लिए एक शिक्षक में गुण होना चाहिए, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है दोस्तों। प्रश्न अगला स्क्रीन पर आ चुका है कि आपकी कक्षा के कुछ बच्चे जो हैं गणित में बहुत कमज़ोर हैं, तो इस समस्या का प्रमुख कारण हो सकता है। दोस्तों, आप लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं आपकी नियुक्त हो गई, तो आप बताइए, जब आपकी नियुक्त होती है तो आपके बच्चे गणित में बहुत कमज़ोर हैं, आपकी कक्षा में जितने भी बच्चे हैं,
ठीक है। कुछ बच्चे हैं जो कमज़ोर हैं, सभी तो होते नहीं हैं, ठीक है, कुछ बच्चे कमज़ोर हैं गणित विषय में। तो इस समस्या का प्रमुख कारण क्या हो सकता है? अब आप अपने नॉलेज से चेक कीजिए कि क्या कारण हो सकता है। प्राथमिक स्तर पर उन बच्चों की नींव कमज़ोर होना, शारीरिक रूप से उन बच्चों का स्वास्थ्य न होना, आपका उन पर ठीक से ध्यान न देना। तो आप तो पहली बार जा रहे हैं क्लास में, आपने तो पहले पढ़ाया नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या प्रश्न हो जाएगा, आपकी कक्षा में कुछ बच्चे गणित में बहुत कमज़ोर हैं। तो इस समस्या का प्रमुख कारण एक ही है कि प्राथमिक स्तर पर उन बच्चों की नींव का कमज़ोर होना, ठीक है। इसीलिए प्रमुख समस्या है, बच्चे गणित विषय में कमज़ोर हैं, वीक हैं। अगला प्रश्न देखिए, स्क्रीन पर फटाफट प्रश्न आएंगे क्योंकि सिलेक्शन सर्वोपरि है। उम्मीद है आपने वीडियो को लाइक जरूर कर दिया होगा। जी हाँ, एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट फीडबैक दे दीजिएगा। प्रश्न देखते हैं। व्यक्तिगत भेदभाव की समस्या है दोस्तों। जो व्यक्तिगत भेदभाव होता है उसकी समस्या क्या है? मेधावी छात्र की है, पिछड़े छात्रों की है, समान छात्रों की है, या ये सभी है? तो व्यक्तिगत भेदभाव की समस्या जो आती है, देखिए मेधावी छात्र में भी आती है, पिछड़े छात्रों में भी आती है, और समस्या समान छात्र में भी आती है, ठीक है। तो व्यक्तिगत भेदभाव की समस्या इन सभी छात्रों में आती है। तो उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। गणित विषय में समस्याओं को हल करने के अलावा उनका अभ्यास करने में अधिक बल दिया जाता है, जिससे छात्र, दोस्तों गणित विषय में जो समस्या होती है उसको हल करने के अलावा उनका अभ्यास कराने में अधिक बल दिया जाता है। हल कराने के साथ जो समस्या होती है उसको अभ्यास कराते हैं ताकि ये समस्या दोबारा उत्पन्न न हो। जिससे ये अभ्यास जो कराया जाता है, जिससे छात्र जो है नए सूत्रों को समझ सकें तथा उनके अनुप्रयोग में दक्ष हों, गणना संबंधी कौशल में निपुण हो सके, या नई धारणाओं को स्पष्ट कर सके, ठीक है। या आपको ज्ञान को नई परिस्थिति में लागू करना। दोस्तों गणित की समस्या में जब आप लोग शिक्षक होने के नाते हल करवाते हैं कोई भी प्रश्न, तो उसको अभ्यास करवाते हैं। अभ्यास करने पर अधिक बल देते हैं। क्यों देते हैं? इसका एक ही कारण है, एक ही रीजन है दोस्तों, जिससे क्या हो, गणना संबंधी कौशल में निपुण हो जाए। बच्चे क्या करें? गणना संबंधी कौशल में निपुण हो सके। अगला प्रश्न देख लेते हैं। विद्यार्थी जो है गणितीय समस्याओं को हल करते समय गलतियां करते हैं क्योंकि अधिकतर आप देखते होंगे दोस्तों, सभी लोग शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, गृहिणी, हर भाई बहन का अभिनंदन है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन सर्वोपरि है, राष्ट्र हित में शिक्षा की बात की जाती है। तो विद्यार्थी जो होता है दोस्तों गणितीय समस्याओं को हल करते समय गलतियां कर ही देता है। क्यों गलती करता है? क्योंकि वे एक से अधिक पाठ्य पुस्तकें नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि उनका सामाजिक आर्थिक स्तर उनके निष्पादन को प्रभावित करता है, क्योंकि वे अर्थ निर्माण के अपने प्रयास में संकल्पनाओं का वैकल्पिक निर्वचन करते हैं, या ये पर्याप्त अभ्यास नहीं करते हैं। तो दोस्तों सही आंसर, सटीक आंसर आपका यही होगा। जो विद्यार्थी गणितीय समस्याओं को हल करते समय जो गलतियां करते हैं उसका एक ही रीजन है कि वे अर्थ निर्माण के अपने प्रयास में संकल्पनाओं का वैकल्पिक निर्वचन करते हैं। समझ गए हो आप लोग? जी हाँ, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया स्क्रीन पर। फटाफट प्रश्न देखेंगे, फटाफट कंप्लीट करेंगे। 15 प्रश्न की क्लास है आपकी। कक्षा में एक छात्र बोलने में कठिनाई महसूस करता है। ऐसे प्रश्न आते हैं, ठीक है, चाहे आपकी सी टेट, यूपी टेट, एमपी टेट, संविदा शिक्षक किसी बात करें, ये से प्रश्न आते हैं आपके, ठीक है। तो कक्षा में एक छात्र बोलने में कठिनाई महसूस करता है, स्वयं की अभिव्यक्ति के लिए आप उसे कैसे प्रोत्साहित करेंगे? कैसे करेंगे? परिचर्चा का आयोजन करके, ऐसे खेलों का आयोजन करके जिसमें बच्चे खेलना पसंद करें, जो स्वयं की अभिव्यक्ति अच्छे ढंग से करे उसे अधिक अंक देकर, या बच्चों को कक्षा की गतिविधियों में भाग लेने को प्रोत्साहित करके। तो कक्षा में एक छात्र बोलने में कठिनाई महसूस करता है, स्वयं की अभिव्यक्ति के लिए आप उसे कैसे प्रोत्साहित करेंगे? सही एवं सटीक जो आंसर होगा, ऐसे खेलों का आयोजन करके जिसमें बच्चों को बोलना पसंद करें, ठीक है। इससे क्या होता है, बोलने में कठिनाई जो होती महसूस करता है वो बच्चा धीरे धीरे बोलने लगता है, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। आपकी समझ में एक अध्यापक के लिए कौन सा कौशल अति आवश्यक होता? ठीक है, आप लोग सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाएं होने जा रहे हैं, होने वाले हैं, तो आपकी समझ से एक अध्यापक के लिए कौन सा कौशल अति आवश्यक होगा या अति आवश्यक होता है? तो बच्चों को ज्ञान की खोज के लिए प्रोत्साहित करना, या बच्चों के लिए सभी सूचना रखना, बच्चों के लिए सभी सूचना रखना, या बच्चों से विषय वस्तु का स्मरण कराने की योग्यता, या बच्चों को
परीक्षा में अच्छे प्रदर्शन के लिए योग्य बनाना। तो आपकी समझ से मैं जानता हूं दोस्तों, बता सकता हूं, आप लोग सभी लोगों ने समझ लिया होगा इस प्रश्न को कि एक अध्यापक होने के लिए कौन सा कौशल अति आवश्यक होगा। तो वह कौशल यही होता है दोस्तों कि बच्चों को ज्ञान की खोज के लिए प्रोत्साहित करना। जी हाँ, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अनुपस्थित रोकी जा सकती है। दोस्तों जो अनुपस्थित होती है वह शिक्षा द्वारा रोकी जा सकती है, छात्र को दंडित करके रोकी जा सकती है, मिठाई देकर रोकी जा सकती है, या अभिभावकों या माता पिता के संपर्क करके रोकी जा सकती है। तो अनुपस्थित भैया रोकी जा सकती, बच्चे नहीं आता, बच्चा नहीं घर से नहीं आता, विद्यालय पहुंच नहीं पाता, तो इसका कौन हेल्प कर सकता है, मदद कौन कर सकता है, कैसे रोका जा सकता है। तो अभिभावकों माता पिता से संपर्क करके रोका जा सकता है, उनसे वार्तालाप करेंगे क्योंकि आपका बालक क्यों विद्यालय नहीं आ रहा है, उसका कारण क्या है, रीजन क्या है, विद्यालय पहुंच ही नहीं पा रहा है। तो अभिभावक और माता पिता के संपर्क करके अनुपस्थित जो है रोकी जा सकती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। कक्षा में जो है शिक्षिका विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार से चतुर्भुज को परिभाषित करने के लिए कहती हैं। तो शिक्षिका का क्या उद्देश्य होगा। आप लोग जानते हैं चतुर्भुज ये हो गया, ठीक है, चतुर्भुज ऐसा भी हो सकता है, चतुर्भुज आपका ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो कक्षा में जो है शिक्षिका जो है, शिक्षिका यानी कि अध्यापिका विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के चतुर्भुज को परिभाषित करती हैं। विभिन्न प्रकार के चतुर्भुज ऐसे ऐसे दे देंगी, ठीक है, ऐसे ऐसे दे देंगी, ठीक है, ऐसे दे देंगी। तो ये विभिन्न प्रकार के चतुर्भुज को समझाती हैं, परिभाषित करती है। तो शिक्षिका का उद्देश्य कैसा होगा कि सभी परिभाषाओं को कंठस्थ करने में विद्यार्थियों की सहायता करना, परिभाषाओं पर आधारित चतुर्भुज की सभी समस्याओं की व्याख्या करने में विद्यार्थी की सहायता करना, विभिन्न परिभाषाओं को खोजने में विद्यार्थियों की सहायता करना, यह आपका होगा विभिन्न परिप्रेक्ष्यों से चतुर्भुज को समझने की विद्यार्थियों की सहायता करना। तो आप लोगों ने देखा प्रश्न क्या पूछा गया है कि विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के चतुर्भुज को परिभाषित करने के लिए कहती हैं। परिभाषित करने के लिए किसको कहती हैं, शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को कहती हैं। तो शिक्षिका का जो उद्देश्य होगा दोस्तों, उनका यही उद्देश्य है कि विभिन्न परिप्रेक्ष्यों से चतुर्भुज को समझने में विद्यार्थियों की सहायता करना। फोर्थ ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। आइए देखेंगे अगला प्रश्न। कक्षा 4 में जो है बिंदु और रेखा पर ज्यामितीय पाठ के लिए आकलन निर्देशन होंगे। कैसे निर्देश होंगे, कक्षा 4 की बात करें, बिंदु और रेखा पर ज्यामितीय पाठ के लिए आकलन निर्देश होंगे। कैसे आकलन निर्देश होंगे, तो जब भी हम कक्षा 4 की बात करते हैं, आकलन निर्देशन की बात करते हैं दोस्तों, तो यह कैसे हो सकता है, यह केवल रेखा किरण और रेखाखंड में अंतर कर सकता है और उन्हें परिभाषित कर सकता है। कक्षा 4 में बिंदु और रेखा पर ज्यामितीय पाठ के लिए आकलन निर्देश होंगे, रेखा किरण और रेखाखंड में अंतर कर सकता है और उन्हें परिभाषित कर सकता है। यानी सही ऑप्शन आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। आइए देख लेते हैं, 2 प्रश्न और रह गए हैं, अच्छे तरीके से देखेंगे, प्रत्येक तरीके से देखेंगे, ऐसे ही प्रश्न आना है, ठीक है। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सदस्यता हासिल नहीं की है, तो जरूर कर लेंगे क्योंकि यह आपका अपना परिवार है, शिक्षकों का परिवार है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो क्लासेज होंगी, जो वीडियोज आएंगे, जो प्रश्न आएंगे, सभी आपके ही, ठीक है, इम्प्रूवमेंट के लिए होंगे, सिलेक्शन के लिए होंगे, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन सर्वोपरि है। जी हाँ, जायसवाल सर आपको सिलेक्शन करवा के ही मानेंगे, क्योंकि हम दम नहीं लेंगे, सिलेक्शन सर्वोपरि है, हम नहीं रुकने वाले हैं सिलेक्शन तक। जी हाँ, प्रश्न अगला देख लेते हैं। हामिदा अपने विद्यार्थियों की गणितीय योग्यताओं को समृद्ध करने के लिए उन्हें सदा संख्या प्रतिरूपों यानी पैटर्न्स का अवलोकन करने और परिकल्पना बनाने देती हैं बच्चों में। तो वह बोर्ड पर निम्नलिखित समस्याएं लिखती हैं और विद्यार्थियों से कहती हैं कि वे इसका उत्तर लिखें। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ठीक है, हामिदा जो है अपने विद्यार्थियों की गणितीय योग्यता, हामिदा क्या एक शिक्षिका है, इन्होंने लिखा विद्यार्थियों की गणितीय योग्यताओं को समृद्ध करने के लिए उन्हें सदा संख्या प्रति यानी पैटर्न का अवलोकन करने की या परिकल्पना बनाने देती हैं बच्चों में, विद्यार्थियों में। तो वह बोर्ड पर जो है निम्नलिखित समस्याएं भी लिखती हैं और विद्यार्थियों से कहती हैं ये समस्या हल कीजिए और इनका उत्तर लिखिए। ठीक है, जैसे आपकी समस्या भी मैं आपको फेस कर रहा हूँ आपके सामने, ऐसी समस्या आ सकती है, ऐसा प्रश्न आएगा क्योंकि मैथ्स पेडागोजी की बात कर रहे हैं। 21 में 7 भागे देखिए, 2.1 में 0.7 का भाग दीजिए, ठीक है, 0.21 भागे 0.07 में दीजिए, 0.21 भागे 0.007 में भाग दीजिए और इनका उत्तर लिखिए। ये ठीक है, हामिदा शिक्षक जो आपके बच्चों से कहती हैं।
तो वह प्रश्नों के सेट के माध्यम से ये चाहती हैं कि विद्यार्थी यह अवलोकन कर सके। क्या अवलोकन कर सके? सभी यहाँ पे प्रश्न देखेंगे। यदि भाजक और भाज्य दोनों 10 की घात से बढ़ाए या घटाए जाते हैं तो भागफल समान होगा। यदि भाजक और भाज्य दोनों 10 की घात से घटाए जाते हैं तो भागफल भी 10 की घात से घटता है। तो सही आंसर हम आपको बताएंगे क्योंकि चारों ऑप्शन दिए गए हैं। तो सही आंसर यही होगा दोस्तों, यदि भाजक और भाज्य दोनों 10 की घात से बढ़ाए या घटाए जाते हैं तो भागफल समान रहता है। ठीक है, यानी कि आप लोग समझ गए हैं कि मान लीजिए यहाँ पे पहला क्या दिया गया है, ठीक है 2.1 दिया गया है और बटे में 0. ठीक है, तो एक अंक में सभी बात दशमलव है। अगर हम ऊपर भी 10 का गुणा करते हैं, नीचे भी 10 का गुणा करते हैं, यानी 10 की घात से बढ़ाए घटाए जाते, दोनों तरफ घटाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने किया तो आपका ये दशमलव हट जाएगा। ठीक है, 21 बटे क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इसको जब हम कटेंगे 7 एकम 7 त्रिक 21 हो जाएगा, यानी कि 3 आपका इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका कितना आंसर आएगा, 3 इसका आंसर आ जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, कि यदि भाजक और भाज्य दोनों 10 की घात से बढ़ाए या घटाए जाते हैं तो भागफल जो है समान रहता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। गणित शिक्षण के दौरान बालकों को कोई पाठ पढ़ाने से पूर्व एक शिक्षक को किसका ज्ञान प्राप्त कर लेना आवश्यक होता है? जी हाँ दोस्तों, गणित शिक्षण के दौरान जो है बालकों को कोई पाठ पढ़ाने से पूर्व, जब बालक कोई पाठ पढ़ाने जाते हैं उससे पहले जो है एक शिक्षक को किसका ज्ञान प्राप्त कर लेना आवश्यक है। मान लीजिए आपकी नियुक्ति होती है, आप विद्यालय में बच्चों को गणित शिक्षण के दौरान बालकों को पाठ पढ़ाने जाते हैं, तो उससे पहले आपकी क्या तैयारी होना चाहिए? ठीक है, आपके पास क्या ज्ञान आवश्यक होना चाहिए? संबंधित पाठ के उद्देश्य, संबंधित पाठ की शिक्षण विधियों का, संबंधित पाठ के प्रश्न बैंक का, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, अगर आप पाठ पढ़ाने जाएंगे गणित शिक्षण के दौरान तो पहले आपको एक शिक्षक होने के नाते किसका ज्ञान प्राप्त कर लेना आवश्यक है? उस पाठ से संबंधित उद्देश्य को ज्ञान प्राप्त करना बहुत ही आवश्यक होगा। तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, ये क्लास कैसे लगी हमें प्लीज़ फीडबैक दें कमेंट करके। जितने मेरे भाई बहनें शिक्षक बंधु हैं, सिलेक्शन पाना चाहते हैं, वाकई में गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिन्होंने कर लिया बहुत ही बहुत बड़ा धन्यवाद, थैंक्स सभी का, सभी फ्रेंड्स का थैंक्स है, वेलकम, अभिनंदन है दोस्तों। और जाते जाते यही कहूँगा, प्लेलिस्ट चेक कीजिए, सभी क्लासेस चल रही हैं आपके एग्जाम पैटर्न पर। जल्दी कंसेप्ट की क्लास होगी। कंसेप्ट की क्लास बहुत ज़्यादा नहीं आना है, 15 मार्क्स से आएंगे, तो हम ये आपके 10-15 दिन में ये क्लास कंप्लीट कर देंगे कंसेप्ट की। यानी इसी साल, यानी दिसंबर के महीने के नवंबर में ही ख़त्म हो जाएंगे। दिसंबर में फिर रिवीजन चलेगा, फिर आप जनवरी में बेहतरीन आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। किसका? सिलेक्शन वाली एग्ज़ाम। ठीक है दोस्तों, सिलेक्शन वाली तैयारी करने के लिए लाइक शेयर करते रहें, सपोर्ट करते रहें। जय हिंद।